उसमें स्टूडेंट आया नहीं होता ना, चेक आउट चेक के नंबर। हाँ क्या करते हैं, तो नहीं आता क्या यार। मेरे को तो बैंक सिक्योरिटी चेक करो, मेरा सिक्योरिटी कहता है यार। बुलाओ उनको, बुलाओ। किधर? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है तुमको? लाइव स्टूडेंट्स, हेलो। नहीं आ रही उसमें? लाइव स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस। बात समझेंगे। इसको सेट करो यार, मैंने आपसे बोला था इसको ऑनलाइन कर दिया करो। और 10 मिनट में वैसे हो जाते हैं, 20 की क्लास हमारी ऑलरेडी है। आवाज नहीं भाई। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? वॉल्यूम बढ़ाओ भी इसका। वॉल्यूम बढ़ाइए भाई। हम लोग बात कर रहे थे एसएचएम की जो काइनेमेटिक्स है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे एसएचएम की डायनामिक्स के बारे में, और वो है एनर्जी इन एसएचएम। हेडिंग बनाओ सब लोग, मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हेडिंग बनाओ हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम। अब बेटा ये एनर्जी भी अगर हम पढ़ते हैं तो दो तरह से पढ़ते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। दो तरह से हम इसको स्टडी करते हैं, दोनों की बात वन बाई वन करेंगे। हेडिंग क्या बनाया? मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम। उसमें भी आप नीचे हेडिंग बनाइए वापस, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम मैं बुक पे लिखता हूँ। मैं तो हेडिंग क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम। इसको ई से डिनोट कर देते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पढ़ने वाले हैं पहले काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। इसको हम लोग के से दिखाते हैं बेटा, के से शो कर सकते हैं या के से भी लिखते हैं, एक ही बात होती है। काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम हम बोलते हैं कि जो पार्टिकल सिंपल हमने मोशन कर रहा है उसका मास अगर स्मॉल एम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्लास में, वो होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर होता है। एम उसका मास है, वी यहाँ पर वेलोसिटी है। अब हम एसएचएम की बात करें तो वेलोसिटी अंडर एसएचएम होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर है। वेलोसिटी अंडर एसएचएम हम लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं? हाफ एम यहाँ पर होगा वी, और वी का वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है का होल स्क्वायर। तो वेलोसिटी अंडर एसएचएम ऐसा बोल सकते हैं। तो सिंपलीफाई करके फॉर्मूला बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये बनना चाहिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब आपको होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, और इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा हाफ यहाँ पर होगा के और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला में लिखा है तो ऐसा होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। बताइए के कौन है यहाँ पर? स्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होता है, ए यहाँ पर बॉडी का एम्पलीट्यूड होता है, और एक्स कौन है? मेन पोजीशन से पाथ का डिस्टेंस होता है। अल्टीमेटली अगर हम इस एनर्जी के फॉर्मूले को देखते हैं तो ये एनर्जी का फॉर्मूला पोजीशन डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज करते हैं वैसे वैसे यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू चेंज होती जाती है, और एनर्जी जो चेंज हो रही है मतलब ये वेरिएबल एनर्जी हो रही है। ये काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ रहे हैं ये पोजीशन के साथ डिपेंडेंट है, पोजीशन के साथ पैराबोलिकली वैरी करती है। आपको पता है ये रिलेशन पैराबोलिक है। काइनेटिक एनर्जी की पावर कितनी है बेटा? 1।
और यहाँ पर जो वेरिएबल उसकी पावर कितनी 2, पावर जब डिफरेंट होती है तो ग्राफ पैराबोला बनता है। और आपको पता आगे माइनस आ रहा है, मतलब ये पैराबोला भी इन्वर्टेड पैराबोला बनता है। पैराबोला भी दो तरह से होते हैं, सीधा पैराबोला और एक उल्टा पैराबोला। मतलब यहाँ ग्राफ कैसा बनता है, इन्वर्टेड पैराबोला बनता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर वेरिएबल है, एक्स के साथ वो पैराबोलिकली वैरी करती है। इसका रिलेशन पैराबोलिक रिलेशन है पावर डिफरेंस होने के बाद। अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ एक्स का वैल्यू 0, मतलब एक्स का वैल्यू 0 मतलब 0 मतलब कौन सी पोजीशन हुई, मीन पोजीशन है ना भाई। मीन पोजीशन हुई तो बताइए एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखते हैं आप, यहाँ पर होगा k * a²। मतलब x बराबर 0 पर ये मैक्सिमम क्यों है, तो सर मीन पोजीशन अगर देखें तो वेलोसिटी मैक्सिमम, मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वैसे भी आप देखो माइनस होने वाला डेटा मिनिमम, तो मैक्सिमम तो ये हाफ के स्क्वायर मैक्सिमम एनर्जी है। ऐसे अगर एक्सट्रीम पर बात करें भाई प्लस माइनस एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम पर अगर देखें तो ये एनर्जी 0 होती है, मतलब मिनिमम होती है, और फिर 0 मतलब ये एनर्जी वेरिएबल है, मीन पर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पर क्या होती है 0 होती है। अगर इसका ग्राफिकल सेक्शन देखें तो वो भी हम स्टडी कर सकते हैं, ग्राफ कैसा बनना चाहिए, अरे ग्राफ कैसा बनना चाहिए, पैराबोला बनना चाहिए ना, इन्वर्टेड पैराबोला। तो यहाँ पर अगर हम स्टडी करें उसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पर ऐसा होगा। बनाने का तरीका देखो कैसे, पहले हम लोग जब भी ग्राफ बनाएंगे बाउंड्रीज पहले बनाते हैं। ये हमारा एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस मतलब पोजीशन एक्सिस, इसको हम एक्सिस, और ये होगा काइनेटिक एनर्जी एक्सिस। मिनिमम वैल्यू कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 0, और मैक्सिमम कितनी होती है हाफ के स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ, मान के कर लेता हूँ कि हाफ के स्क्वायर मैक्सिमम है और ये मतलब 0 है। नेगेटिव कभी हो नहीं सकती है। तो मेरा ग्राफ यहाँ पर देखो तो इसके बीच में इससे बाहर नहीं जाएगा और इसके नीचे। हम एक्स की बात करें तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव एक्सट्रीम, और यहाँ पर होगा नेगेटिव एक्सट्रीम, है ना। इसके बीच मेरा ग्राफ होगा, इसकी बात और एक ब्लॉक यहाँ पर जो बना है इसमें ग्राफ बना, बताइए एक्स का वैल्यू 0 तो एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, ग्राफ यहाँ पर। और जब एक्सट्रीम पर होगा तो एनर्जी 0 होगी, ग्राफ यहाँ पर होगा, मतलब ग्राफ मेरा ऐसा होगा, तो यहाँ पर पैराबोला होगा, उल्टा होगा, और ऐसा तीनों पॉइंट से बाहर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम वर्बली ध्यान रखते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला है। अगर एक्स दे दे एनर्जी पूछे या एनर्जी दे दे एक्स पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये फॉर्मूला अगर हमें याद नहीं आया तो भूल जाए तो इसको कैसे बना सकते हैं। हम जानते हैं हाफ एन इक्वल बी स्क्वायर है, बी को मैं ऐसा बोलते हैं तो ये फॉर्मूला है। और इसका ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ ऐसा होता है भाई। अब देखो यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं कि एनर्जी वेरिएबल है, और जब ये वेरिएबल एक्स के साथ है तो ये टाइम के साथ भी वेरिएबल होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है टाइम डिपेंडेंट। अब बताओ एक्स यहाँ पर ये एक्स डिपेंडेंट फॉर्मूला है, एक्स पर डिपेंड करता है, वैसे तो ये टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है। कैसे बोले, हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो हाफ यहाँ पर होगा k, और ये होगा बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स को मैं बोल सकता हूँ a साइन स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्स का वैल्यू मैंने लिखा होगा a sin। मेरे से कुछ नहीं बोला जा रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि मोशन से स्टार्ट होगा, और जब मीन से स्टार्ट हुआ है तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे a sin ओमेगा। अब ये एक्स यहाँ पर टाइम डिपेंड आ गया हमारे पास, है भाई। तो हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो आप ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस करोगे, क्या सुन रहा हूँ। तो हम इसको सिंपलीफाई करें तो फॉर्मूला बनेगा टाइम डिपेंडेंट, ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पर होगा a स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है cos स्क्वायर होगा। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी का ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला होगा। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, डिपेंड ऑन सिचुएशन हमें क्वेश्चन में क्या दिया उसके साथ यूज। अगर वो टाइम की बात कर रहा है तो मतलब हम आपके स्क्वायर cos स्क्वायर करेंगे, और अगर पोजीशन की बात कर रहा है तो मतलब हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये दोनों का वैल्यू है। यहाँ पर अगर देखें तो ये पैराबोलिक रिलेशन करता है, पैराबोलिकली वेरी करता है एक्स के साथ, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी करता है। आपको पता है cos स्क्वायर ओमेगा टी फंक्शन, और आपको पता है cos स्क्वायर ओमेगा टी पीरियोडिक फंक्शन, cos स्क्वायर ओमेगा टी भी पीरियोडिक फंक्शन है। मैंने आपको बता दिया था कि जब भी पावर x से ज्यादा होती है उसको सिंपल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, ज्यादा को सिंपल पावर में कन्वर्ट करो। बताइए cos स्क्वायर थीटा को क्या बोलते थे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन, ये cos स्क्वायर थीटा तो क्या लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो आप बताओ यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, मतलब cos का फंक्शन 2 थीटा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पीरियोडिकली है। बस ध्यान रखिए उसके वेरिएशन का
इस डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी का जस्ट डबल है। बताओ यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, और यहाँ पर जब एंगल डबल करते हैं 2 ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिक्स करते हैं 2 ओमेगा होता है। अब ध्यान रखिए कि ये टाइम का पीरियोडिकली वेरी करता है, बस वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी इस एक्स की फ्रीक्वेंसी का जस्ट क्या होता है, 2 गुना होता है। अब इसको डायग्रामेटिक की बात करते हैं, फिर दूसरा अब इसका ग्राफ बना होता है। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो ट्रायंगल का टाइम ग्राफ कैसे बनता है, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे पहले बाउंड्री पहले बनाएंगे, यहाँ पर 0 है और ये इसके टाइम आपके इसके ऊपर ग्राफ बनता है। और यहाँ पर हम लोग एक बात और बोल रहे हैं, एक साइकिल की बात हो रही है, एक टाइम की बात हो रही है, इसके दो टुकड़े तो यहाँ पर ट्रांसपोज कर सकते हैं। एक साइकिल में ग्राफ बना है, 0 है तो यहाँ पर होगा 3/4, यहाँ पर होगा 3/2, यहाँ पर होगा 3/4, यहाँ पर होगा। पहले बाउंड्री बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बना। एक साइकिल में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, है ना, कैसे बनेगा? आप सोचो थीटा वैल्यू 0 तो cos 0 1 का वैल्यू पता लगा, थीटा वैल्यू t/4, अगर t/4 का मतलब होता है π/2 एंगल, t/4 का मतलब π/2, 2π/3 into t/4, it is half π/2, ऐसा ना cos 90 कितना होता है 0, मतलब वैल्यू वापस 0। अब बताइए यहाँ पर कितना होगा t/2 का मतलब होता है पाई, बेटा पाई, और पाई यहाँ पर लिखते हैं cos का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 प्लस मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम फिर मिनिमम के बाद, और ग्राफ हमारा ऐसा कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखें तो ग्राफ यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ग्राफ देखो यहाँ पर cos का ग्राफ है ना, cos का ग्राफ। अगर मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँ, ये वेलोसिटी का फंक्शन है ना, x का फंक्शन है, अगर मैं इसका वेलोसिटी लिखूँ तो क्या आएगा, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t है ना भाई। और अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी का टाइम का ग्राफ बनाओ, ग्राफ ऐसा बना, बात को समझने पहले 2 मिनट उस पर लिखूंगा। आपको पता है ये cos का ग्राफ और ये cos का ग्राफ दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस ये नेगेटिव में जा रहा है और ये कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता इसको। दूसरा एक बात और देखो कि ये एक टाइम पीरियड में अपनी वैल्यू को एक बार रिपीट करता है, ये ग्राफ एक बार ही बन रहा है, और ऐसा ग्राफ यहाँ पर अगर देखें तो एक टाइम पीरियड अपनी वैल्यू को 2 बार रिपीट करता है। आप बताओ ना, ये मैक्सिमम से क्या होगी मिनिमम, फिर वापस क्या होगी मैक्सिमम, और उसके बाद वापस क्या होगी मिनिमम मैक्सिमम। इसका मतलब ये रिपीटेशन अगर देखें तो एक साइकिल में एक टाइम पीरियड को 2 बार रिपीट करता है, कि एक टाइम पीरियड अपनी वैल्यू को 2 बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो उसका टाइम पीरियड t नहीं होना चाहिए, t/2 इसे बोलते हैं टाइम पीरियड, वो टाइम इंटरवल जिसमें वो पैरामीटर अपनी वैल्यू को एक बार रिपीट करता है। एक बार करता है कि 2 बार करता है, एक बार, तो एक बार करने में टाइम कितना ले रहा है t/2, तो बेसिकली इस एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो t/2 होना चाहिए, नॉट t। और जब टाइम पीरियड t/2 तो क्या बात है, जितने टाइम में ये पैरामीटर अपनी वैल्यू को एक बार रिपीट करता है उतने टाइम में ये पैरामीटर अपनी वैल्यू को 2 बार रिपीट करता है, और इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी जस्ट 2 गुना होता है। अब ध्यान रखेंगे काइनेटिक एनर्जी टाइम का पीरियोडिकली चेंज होती है, बस वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी का जस्ट 2 गुना होता है। ये एसएचएम की फ्रीक्वेंसी, एक्स की फ्रीक्वेंसी, बी की फ्रीक्वेंसी, ए की फ्रीक्वेंसी, एफ की होता है, सबकी फ्रीक्वेंसी एफ ओमेगा ओमेगा होती है। और एक्स वैल्यू ए sin ओमेगा बी का वैल्यू ए ओमेगा cos ओमेगा, एक्स वैल्यू कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए sin ओमेगा। ये काइनेमेटिक पैरामीटर है एसएचएम के, और काइनेमेटिक पैरामीटर एसएचएम के जो होते हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ओमेगा 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 ओमेगा। तो आपको पता है इस बात का क्वेश्चन 2000 पूछा था आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी 2 गुना आया। टाइम पीरियड कितना होता है आधा, इसे बोलते हैं टाइम पीरियड, वो टाइम इंटरवल जिसका वो पैरामीटर आप देखो एक बार रिपीट करे। आप बताओ एक बार रिपीट करने में टाइम कितना ले रहा है t/2, इसका टाइम पीरियड t/2 होगा, नॉट t। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो वर्ड्स में है ना, मतलब यहाँ पर नोटेशन में लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बोल सकते हैं डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स या डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलोसिटी, और आगे भी हो सकता है कौन एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स। लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एक्स और हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वेलोसिटी, है ना, और टाइम पर आधा होता है डबल। और ये एनर्जी का होता है काइनेटिक एनर्जी, दो फॉर्मूले होते हैं पोजीशन के टाइम पे।
कोई क्लास में लाइव हुई क्या भाई? देखना हूँ, आवाज नहीं आ रही है मेरी लाइव? बच्चों क्लास है ना? वॉइस नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। अरे आवाज आ रही नहीं आ रही बच्चों? आ रही है पर क्लियर, क्लियर नहीं है। आ रही है, आ रही है सर। अरे आ तो रही है बच्ची, मजे लेते घर में बैठ के। वॉल्यूम में क्या इशू है यार? मतलब काफी इसको और बढ़ाएं क्या वॉल्यूम? आपको आ रही है आवाज? तो आवाज होती है धीरे, क्या होती है तो पिच चेंज करते हैं बार बार। आ रही है आवाज? हेलो, आ तो रही है आवाज ऐसी? तो बोलना ही पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि अभी कोई वो है मशीन थोड़ी ना है। हाँ, अभी तो मतलब क्या है, रॉड के स्टेट होता है क्या ऑलवेज? आता ही आता ना, मोड़ तो आता है। चलिए, ये तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ऐसे कैसे आप एक एनर्जी और बनने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ध्यान रखिए, पोटेंशियल थोड़ी इससे बड़ी एनर्जी है, मतलब थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो पोटेंशियल को पढ़ते हैं 11th क्लास में। वो एनर्जी से 3 साल बड़ी है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए बड़ी एनर्जी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम बात करें। देखो, वो ऐसी एनर्जी है जो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पाई जाती है। हम पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है वो सिस्टम में एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। आपको पता है फोर्स फील्ड दो प्रकार से होती है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसे फोर्स फील्ड जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता, जो है ना डिस्टेंस के फंक्शन होते हैं, जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, क्लोज लूप में वर्क कितना आता है, जीरो। हम उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव पाथ पर डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं? ट्रैक्शन फोर्स, अपोजिंग फोर्स जितने भी है ना, विस्कस फोर्स है ना, इस तरह के जो फोर्स, अपोजिंग फोर्स, रेजिस्टिव एयर का रेजिस्टेंस फ्रिक्शन जो होता है, वो सब क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स की, तो कौन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, एफ इक्वल्स टू माइनस के स्प्रिंग का फोर्स होता है, एसएचएफ का जो रिस्टोरिंग फोर्स है, एफ इक्वल्स टू माइनस के स्ट्रोक कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स। वो भी डिस्टेंस का फंक्शन है, क्लोज लूप का देखना पर पता कितना होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और जब जब भी फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो वहां पर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और जो हम लोग बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का जो बंधन होता है, वो सिस्टम में एक इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। अल्टीमेटली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का जो बंधन होता है, वो बंधन सिस्टम में यू को जनरेट करता है, यू को क्रिएट करता है, यू को प्रोड्यूस करता है, यू को इंट्रोड्यूस करता है। और इसलिए जब जब भी फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव होता है, हमें यू को स्टडी करना है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि यदि एफ इसको तो माइनस करके होने वाला होता है, ये भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। और अगर फोर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव, तो यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना। तो यहीं पर इसके बाद बात करेंगे लोग पोटेंशियल एनर्जी। पहले दोनों एनर्जी हम पढ़ लें, उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव फॉर्म में। याद रखते थे ना, पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला काम जो बोल रहे हैं वो कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको हम यू से भी शो करते हैं, है ना, और या इसको पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लिए हम लोग, एसएसएम है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन एस्पेक्ट से एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और ये फोर्स यहाँ पर कितना होता है? एफ इक्वल्स टू माइनस। अब ध्यान रखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एफ इक्वल्स टू माइनस इसके मतलब होता है ना, एफ इक्वल्स टू माइनस के मतलब होने वाला होता है। और ये फोर्स यहाँ पर कैसा है? कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस g/dx। बड़ा लोगों ने एफ इक्वल्स टू माइनस u को ने पोटेंशियल एनर्जी और x को ने फ्री पोटेंशियल के पता डिस्कस होगा। तो एफ इक्वल्स टू माइनस q/dx को इसको सिंपलीफाई करें तो उसको बोल सकते हैं एफ dx इक्वल्स टू माइनस q। ये कौन है? एफ dx वर्क डन।
कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है वो वर्क डन बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल टू माइनस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है वो सिस्टम में यू को जनरेट करता है, यू को क्रिएट करता है, यू को प्रोड्यूस करता है, है ना, यहाँ पर यू को इंट्रोड्यूस करता है और इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। जब भी फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव होता है तो वहां पर हम लिखते हैं यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल, यू फाइनल माइनस, लेकिन आगे क्या आ रहा है तो क्या हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल टू माइनस इक्वल हो जाएगा। अब बताइए हम एफ की बात करें, यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना है माइनस के। अब लिखने बाद एक बार कितना बात पूछ, यहाँ पर अगर देखें तो एफ का वैल्यू कितना होगा माइनस के, मैंने माइनस के लिखा और यहाँ पर होगा dx और ये होगा माइनस डी, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं लिखा मैंने ये एफ, और ये dx और ये डी और छोटे छोटे हैं, जिनको बड़ा करना चाहते हैं तो क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन कर। अब आप बताइए यहाँ पर डी का इंटीग्रेशन कितना हुआ, क्यू यहाँ पर कितना, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन कितना बनेगा, हाफ यहाँ पर होगा k into x स्क्वायर, साथ में c लिखना होगा। बच्चों यहाँ पर u की अगर बात करें u का फॉर्मूला कितना आया, हाफ kx स्क्वायर होता है और साथ में c लिखते हैं, c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए हमें c को कैसे लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पर लिमिट्स होती तो c को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं है, इसलिए बोलते हैं c होगा, c एक प्रकार का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, पर c को समझना है आपको c कौन, और इसलिए बात सुनना ध्यान से। अब ध्यान रखेंगे एसएचएम का जो यू होता है ना बेसिकली वो तो क्यू, और हम इसमें इंटरेस्टेड, ये कितना हाफ के एक्स स्क्वायर, बताओ मीन पर ये कितना होगा जीरो, एक्स है ना, मीन तो वो क्या था मैक्सिमम, तो ये क्या होता है जीरो, एक्सट्रीम पर ये कितना होता है मैक्सिमम, तो वो कितना था, मतलब जब पार्टिसिपल हम मोशन करता है तो उसका एनर्जी का फॉर्म बदलता है, मीन पर उसकी जो एसएचएम की एनर्जी होती है क्या होती है काइनेटिक, और एक्सट्रीम पर वो क्या होती है पोटेंशियल। तो हम ध्यान रखेंगे एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेसिकली वो हाफ के स्क्वायर होती है, ये वेरिएबल एनर्जी एक्स का फंक्शन है, और ये एक्स अगर जीरो तो एक तरीके से जीरो एक्स के और मैक्सिमम, लेकिन साथ में सी और अब सी ध्यान रखना इसके साथ अटैच कर दो, और ये कौन सी एनर्जी है, तो अल्टीमेटली हम ध्यान रखेंगे सी भी एक प्रकार की एनर्जी होती है पोटेंशियल। आप बताओ एनर्जी को एनर्जी में सम कर सकते हैं, तो आप बताओ अगर ये दोनों सम हो रहे हैं तो दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए, और आपको पता है ये यू दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी प्रकार का यू होना चाहिए, मतलब मेरा ये कहना है कि सी यहाँ पर है का कांस्टेंट करके तो कांस्टेंट पर ये सी अगर देखा जाए तो ये सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये होती है ड्यू टू इनिशियल कॉन्फिगरेशन। जो भी बॉडी जो भी सिस्टम वहां पर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका इनिशियल सिचुएशन क्या है, उसका इनिशियल स्टेटस क्या है, उसका इनिशियल कॉन्फिगरेशन क्या है, उसकी वजह से उसके पास ऑलरेडी कोई यू पहले से हो सकता है, अगर वो हो सकता है तो वो सी होता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो मैं आपको समझा दूं, अभी एग्जांपल लेके भी समझेंगे, पहले समझिए। मैंने आपसे कहा, मैं कह रहा हूं आपको कि इट x इज इक्वल टू 0, मतलब कौन सी पोजीशन, मैं आपको बोल रहा हूं x बराबर 0 पर u का वैल्यू 0, अगर x बराबर 0 पर u का वैल्यू 0 है तो बताओ c कितना होगा 0। मैंने आपको कहा x बराबर 0 पर u 0 है, ये तो 0 हो ही गया x बराबर, और ये मैं बोल ही रहा हूं तो c कितना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि x इज इक्वल टू 0 पर u का वैल्यू u 0 नहीं है u नॉट है, तो डेफिनेटली यहां पर हम लोग बोलेंगे c का वैल्यू u नॉट होता है, और हम इस नॉट को बोलते हैं ये एक प्रकार का कौन है पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि ड्यू टू इनिशियल कॉन्फिगरेशन की वजह से एनर्जी होती है। कॉन्फिगरेशन, बात सुनना ध्यान से, बॉडी जो एसएचएम कर रहा है, जो भी यहाँ पर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका इनिशियल कॉन्फिगरेशन क्या है, उसका इनिशियल स्टेटस क्या है, उसका इनिशियल सिचुएशन क्या है, उसकी वजह से उसके पास पहले से कोई यू हो सकता है, अगर वो हो सकता है तो हम उसको यू नॉट कहते हैं, सी कहते हैं, वो हो भी सकता है और नहीं भी होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। एक बात फिर समझ लें, ये यू सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है यू, और ये जो एनर्जी है ये उस सिस्टम की एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी, ये किसकी एनर्जी है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, और ये वो सिस्टम एसएचएम कर रहा है तो उसका एसएचएम को जो पोटेंशियल होगी आपके एक्सेस हुआ है। मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल मैथ, और ये सिंपल पढ़ना विजिट सपोर्ट से पढ़ेगी संबंधित है, और इस बात का मान है, और ये भाई साहब ग्राउंड से ही शायद
सिंपल पेंडुलम है, इसका मास बोर्ड का एम है, वर्टिकल प्लेन में सस्पेंडेड है, रेस्ट कंडीशन में एसिड नहीं करता है। पर ग्राउंड से कितनी हाइट पर? मैं आपसे पूछूं, बताओ उसका यू नॉट क्या जीरो होगा? इसका यू नॉट एम बच्चों ये इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है कि ग्राउंड से कितने हाइट पर, एच हाइट पर, तो उसके बाद ऑलरेडी एनर्जी बनती है बिकॉज़ एम जी। अब इसको बोलते हैं यू नॉट। ये ऐसे जब नहीं करता तब भी इसके पास ये होता है। बोलो ना, उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ऐसे जब नहीं करा तो बताओ ये एनर्जी कितनी होगी? जीरो। तब ये बताओ यू का वैल्यू यू नॉट है। यस, लेकिन अगर मान लो इस कंडीशन की एसिड करना स्टार्ट कर दी तो उसके बाद एक एनर्जी हो रही कौन सी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बताओ उसका यू कितना हो गया? बोले सर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट होता है एच जी। ये पिक्चर में कब आएगी? ये तो नहीं करेगा तब भी हो सकती है, पर करता है तो लिखते हैं होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई सिंपल मैटर में ग्राउंड से वर्टिकली वियर्ड सपोर्ट से सस्पेंडेड इसका मास यहां पर एम है और ये ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ग्राउंड को टच कर रहा है तो यूनॉट कितना है? जीरो। और आपको पता है ऐसे जब भी नहीं कर रहा है इसका मतलब यू भी जीरो। यू भी जीरो हो गया ना, पूरा जीरो हो गया, कोई एनर्जी है इसके पास। लेकिन अगर मान लो इसका एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दे तो केवल यू का वैल्यू यहां पर क्या होगा? हाफ एक्स स्क्वायर। ये पिक्चर में कब आएगी? जब ऐसे करता है। नहीं करेगा तो नहीं आएगी। ये ऐसी एनर्जी जो हो भी सकती है और नहीं भी सकती है, सिस्टम के बिना भी हो सकती है और सिस्टम के साथ भी हो सकती है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसके पास हो सकती है होगी तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो हम ध्यान रखेंगे ये उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो एनर्जी होता है इसको बोलते हैं यू नॉट। हम इसको एक नेम देते हैं, इसको बोलते हैं यू मिनिमम। इसको बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। आप बताओ ये कहां पर होती है? तीन पर होती है। आपके हिसाब से आप क्या पढ़ रहे हैं? ऐसे आपके हिसाब से तीन पर यू जीरो, लेकिन फिर भी सामने वाला कुछ यू मीन पर दे देता है तो हम उसको बोलते हैं। और वो यूट कैसे होती है? क्योंकि आपको पता है बॉडी एक्सपेक्ट करेगा तो उसके बाद तो यू तो बढ़ती जाएगी। बताओ आपके हिसाब से यू मीन पे कितने होने चाहिए? जीरो। अब जीरो को दो वोल्ट बोलते हैं, यू मिनिमम भी बोल सकते हैं और यू मिनिमम का मतलब जीरो भी होता है और नहीं होता तो जो भी होता नहीं होता। तो उसके बाद तो यू बढ़ता ही जाता है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जब भी यू मीन पर कुछ क्वेश्चन है तो हम उसको बोलते हैं वो यू नॉट होता है। वो सिस्टम का यू तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यू होता है, वो हम उसको यू मिनिमम के नाम से कॉल करते हैं। हम ऐसे जब पढ़ रहे हैं हमारे हिसाब से यू मीन पर जी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन वाला बोलता है कि नहीं इस पैकेट की मेन कॉस्ट तो यू इतनी है, तो वो हमारे लिए कौन है? यू मिनिमम कहलाती है, हम उसको यू नॉट कहते हैं। बस आपको आपकी पूरा यार और कुछ बता।
तो यू का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, दो तरफ हम लोग बोल सकते हैं हाफ एच स्क्वायर। हम ध्यान में रखेंगे एक बात और कि हम एस पढ़ रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट किसका होगा, 12 हाफ एच स्क्वायर। यूनिट के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तो हमेशा 0 मान, ये तो वेरिएबल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, बाकी तो यूनिट तो कांस्टेंट होगी तो लिख देंगे, छोड़ देंगे। तो मतलब इसके दो जगह बोल सकते हैं, अगर यूनिट 0 है तो ये रिलेशन ऐसा होगा और ये रिलेशन पैराबोलिक रिलेशन। पैराबोलिक तो ग्राफ बना सकते हैं इसका भी। इसका ग्राफ क्या बनेगा, बोले ये x है, ये u है, बाउंड्री बना लेते हैं। ये ग्राफ हमारा ऐसा होगा, मतलब पैराबोला होगा ना, x और 0 यहाँ पर a और यहाँ पर माइनस, एनर्जी मैक्सिमम होगी है ना आपके स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू 0 तो u का वैल्यू 0, मतलब इस पॉइंट से पास होगा। और एक का वैल्यू एक्सट्रीम, ये भी क्या होगा एक्सट्रीम होगा, इस पॉइंट से पास होगा। मतलब मेरा ग्राफ यहाँ पर जो होगा ना वो ऐसा, सीधा पैराबोला माना उल्टा, यहाँ क्या होगा सीधा। डेफिनेटली यहाँ पर वेरिएबल के आगे माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, प्लस, उसके सीधा पैराबोला। आप में से कोई बता सकता है इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगा? और क्या है, और ये क्या होगा माइनस ए कोमा हाफ के ए स्क्वायर। अगर मैं यूनिट को कंसीडर करूं तो ग्राफ थोड़ा ऊपर बन जाएगा। ये x है और यहाँ पर अगर देखें तो u है, और यहाँ पर लाइन बना लेते हैं कि, और ये यहाँ पर ऐसा, ये 0 यहाँ पर होगा, ये a यहाँ पर होगा, ये माइनस यहाँ पर होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। ये ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा। अब इसको बोलते हैं ये वैल्यू होगी a कोमा हाफ के ए स्क्वायर प्लस, और ये होगा बेटा माइनस ए कोमा हाफ के ए स्क्वायर प्लस। भाई अगर यूनिट परफेक्ट हुआ तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और क्या है। अब देखो ना x पॉजिटिव 0 पर u का वैल्यू कितना आ रहा है, u नॉट, तो x पॉजिटिव 0 पर u नॉट है। इन दोनों ग्राफ में तो चेंज नहीं, बस यहाँ पर ऑरिजिन से पास होता है और यहाँ u नॉट से होता है, ऊपर शिफ्ट होता है, बाकी सब पास और है। अब ये u का जो फॉर्मूला है ये पोजीशन डिपेंडेंट है, इसको हम चाहें तो टाइम डिपेंडेंट बदल सकते हैं। नहीं ग्राफ पोजीशन डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट, वही तो अब ये बोलने वाला है। बात को समझेंगे बच्चों, यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट रिलेशन क्या आया, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या लिखा ए साइन ओमेगा टी, हमने मान के मोशन का स्क्वायर को मीन से, इसलिए क्या बनेगा हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गई। और जरूरी कि हमेशा मोशन मीन से स्टार्ट हो, अगर मोशन मीन से नहीं एक्सिस से स्टार्ट होता तो एक्स का इक्वेशन ए cos ओमेगा टी, और अगर एक्स का वैल्यू ए cos ओमेगा टी तो बताओ यहाँ क्या आएगा, हाफ के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, तो वहां क्या आएगा आप के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मतलब आप ध्यान रखेंगे, वो नोट कर लिखा है था आपको पिछली बार, पार्टिकल एसएचएम में मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे उसके पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशन कभी भी नहीं बदलेंगे, लेकिन टाइम डिपेंडेंट रिलेशन बदल जाते हैं तो उनके ग्राफ भी बदल जाएंगे। और यही क्वेश्चन था एक एडवांस का, मैंने आपसे कहा भी था कि एडवांस में पूछा क्वेश्चन ऐसा, पार्टिकल एसएचएम में मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशन ऑलवेज ऐसे ही रहेंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे, तो इसके ग्राफ भी, पर टाइम डिपेंड वाले ग्राफ तो बदल जाएंगे ना बेटा। तो ये जो फॉर्मूले आते हैं ये टेम्परेरी फॉर्मूले बदल भी सकते हैं। ये तो मोशन मीन से स्टार्ट होगा इसलिए फॉर्मूला क्या बना, हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर ये एक्सिस से स्टार्ट हो तो फॉर्मूला क्या बना, हाफ के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, फिर ग्राफ cos स्क्वायर का बनेगा।
तो टाइम वाले फॉर्मूले बदलेंगे, इसलिए ग्राफ भी बदलेंगे, लेकिन पोजीशन वाले फॉर्मूले ग्राफ नहीं बदलते। वो जो नोट वहां पर लिखा था पूरे एसएम चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। पूछूंगा मैं टेस्ट में इस बात को लेकर भी, कोई पूछूंगा आईटी में जो आया था वो बिल्कुल आपके लेवल का क्वेश्चन है, पर पूछा ऑब्जेक्टिव में आपसे ग्राफ बना के बात करिए। 4 ग्राफ बना के दिए और बोला कि पॉर्टिकल ऐसे स्टार्ट करता है, तो इन चारों में से कौन सा ग्राफ पॉर्टिकल ग्राफ। तो क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट करे, यू का फॉर्मूला ये तो ये ग्राफ तो ये तो यही होगा, पर ये बदल जाएंगे ना। तो क्वेश्चन 3 से स्टार्ट होती ग्राफ किसका हुआ, साइन स्क्वायर करता है, और साइन का ग्राफ कैसे बनेगा। अब आप एक काम करते हैं, इसका एक ही ग्राफ बना दें आप। पीरियड अगर होता तो साइन का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बात पीरियड नहीं होगा तो ग्राफ बॉटम से स्टार्ट होगा। नहीं, बॉटम से स्टार्ट करना होगा ना, पीरियड तो मानते हैं कि वो बन जाएगा ऊपर, आधा काम बना के दोबारा। यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ पर 4 पॉइंट पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको। ये होगा 0, ये होगा t/4, ये होगा t/2, ये होगा 3t/4, और ये होगा बेटा t, और ये एनर्जी होगी हाफ a स्क्वायर। साइन स्क्वायर ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, बॉटम हो गया, साइन 0 0 होता है। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये जाएगा ऐसे और फिर ऐसे जाएगा ऐसे। आपको तो साइन स्क्वायर फंक्शन है 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 बोलते हैं। इस पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, डबल होती है किसकी, एसएचएम की। एसएचएम की जो यहाँ पर एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, एक्स की फ्रीक्वेंसी, बी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल। ये भी देखो ना, अपने वैल्यू को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी की फ्रीक्वेंसी सेम सेम होती है, डबल डबल होती है दोनों। किसकी डबल होती है, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी का जस्ट डबल होता है। तो मैं लिखूं कैसा ऐसा, देखो समझना, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड क्या होगी डबल। तो बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू x/2 है ना, और ऐसे यहाँ पर ev/2 टाइम पर तो आधा होता है, फ्रीक्वेंसी तो होता है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों हमने पढ़ ली, और ये दोनों एनर्जी वेरिएबल है, एक्स के साथ भी वेरिएबल है और टाइम के साथ भी। टाइम का तो पीरियोडिकली वेरी करता है, और एक्स के साथ पैराबोलिकली वेरी करते हैं। ग्राफ यहाँ पर पैराबोलिक है, पैराबोलिकली वेरी करता है। हमें ये भी ध्यान रखना, मीन पर एनर्जी काइनेटिक होती है, और जब मीन से मतलब एक्सट्रीम पर जाता है तो एनर्जी किस प्रकार होती है, पोटेंशियल, और जब एक्सट्रीम से मीन पर आता है तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाती है। अब ये तो एनर्जी है हमारी पोटेंशियल काइनेटिक, पर किसी भी टाइम पर या किसी भी पोजीशन पर दोनों एनर्जी का सम कर दे हम, तो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना भाई, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मैसेज है। और हम इसको टीईसी भी बोल सकते हैं या टी भी बोल सकते हैं, टी भी बोल सकते हैं। नहीं, टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं, वो सिंपल अब करते रहो, धीरे धीरे लिखो, ये सब बातें समझा चुका हूँ मैंने, बनाते रहो। बनाने का ध्यान रखना, ग्राफ में कैसे बनाते हैं, पहले पहले ग्राफ नहीं बनाते, पहले बाउंड्री बनाते हैं, फिर मैच करते हैं ऐसे। हाँ, ये बीच में बुरा क्यों नहीं आ रहा था, पहले पढ़ना सिखाना पड़ता है आप लोगों को, पढ़ते कैसे, पढ़ना क्या वो बात की बात है। चलिए, अब ये एनर्जी दो तरह की, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों वेरिएबल है बेटा, दोनों को आप किसी भी टाइम पर या किसी भी पोजीशन पर सम करते हैं, तो जो सम आता है उसको बोलते हैं टोटल एनर्जी, है ना, ऐसे इसको बोलते हैं बेटा टी। टी का मतलब बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉट। लिख देते हैं, बताओ सब कितना आएगा, हाफ के ए स्क्वायर प्लस 2 नॉट होता है। सिस्टम की टोटल एनर्जी का जो रिजल्ट बनता है वो ये बनता है, हाफ के ए स्क्वायर प्लस। अगर टाइम वाला फॉर्मूला लगाओगे तब भी क्या होगा, एक होगा साइन स्क्वायर में आएगा तो एक कोस स्क्वायर में आएगा, आपके स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा 5। तो एनर्जी ऐसी आएगी। अब ये सिस्टम की टोटल एनर्जी आती कितनी आई, हाफ के ए स्क्वायर प्लस 2 नॉट होती है। अब ध्यान से देखो, ये ऐसी एनर्जी है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, पोजीशन पे डिपेंड, कांस्टेंट एक्स पर भी डिपेंड नहीं करती और टी पर भी डिपेंड नहीं।
वो दोनों एनर्जी T और S पर डिपेंड करती है, डिपेंड नहीं करती। और इसलिए इसका ग्राफ अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर ये एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पोजीशन एक्स, कुछ ना भी पोजीशन पे एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट। ऐसे टाइम का ग्राफ क्या बनेगा, ये टोटल एनर्जी यहाँ पर है तो टाइम का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्स। ये एनर्जी कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, इतना भी पोजीशन पे इतना भी टाइम पर एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होता है आपके इसमें। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जो पूछा गया क्वेश्चन, बताइए टोटल एनर्जी की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। कांस्टेंट है एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी। अरे भैया ये तो वैरी नहीं करती, जब वैरी नहीं करती उसके वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। टोटल एनर्जी के वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। ये वैरी नहीं करता, ये तो कांस्टेंट होता है इतनी टाइम पर इतनी पोजीशन पर। और जब वैरी नहीं करता तो बताओ इसकी वेरिएशन कितनी, 0। और जब फ्रीक्वेंसी 0 तो टाइम पर कितना होगा, इनफाइनाइट। आपकी रेस का पहला ही क्वेश्चन है ये समझते आ रही सी। तो तुम बताओ नहीं मेरे, रेगुलर एनालिसिस मेरे को याद नहीं होता, रेगुलर एनालिसिस तो कंटिन्यू एक्सरसाइज। तो वो रेस का पहला ही क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिए दोनों एनर्जी तो वेरी करती है बेटा, ये तो वेरी करती है कौन सी, पोटेंशियल और गाड़ी दोनों वेरिएबल, और इनका वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी एसएम का फ्रीक्वेंसी का डबल। लेकिन टोटल एनर्जी दिखा रहती है कांस्टेंट, वो कभी वेरी नहीं करता, तो उसकी वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 0। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इनफाइनाइट। ओके, ग्राफ हमारा ऐसा होगा। हम मीन पे बात करें चाहे एक्सट्री पर बात करें, हमेशा सिस्टम की जो टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। अब एक मोमेंट के लिए रुक जाओ यार आप, जहां भी ये सब कर लो स्टॉप करो। इसमें भी क्वेश्चन है, ये एनर्जी की नॉमेनक्लेचर है। मैं आपको पहले एक बार बोल चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना सकते हैं। बताओ सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के स्क्वायर प्लस मीन पर कितनी होती है, इतनी होती है। एक्सक्यूआर पर कितनी होती है, इतनी होती है। एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहती है। यस। अब सब लोग बताना, आपको पता है यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो हाफ के स्क्वायर होती है ना, ये एसएसएम की टोटल एनर्जी होती है, और ये सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। ये एसएसएम की टोटल एनर्जी और ये सिस्टम की टोटल एनर्जी, दोनों में डिफरेंस है ना भाई। अब समझना सब लोग बताओ, ये जो मेन पोजीशन में बात करें तो टोटल एनर्जी मीन पर टोटल एनर्जी कितनी होती है, बताओ। ये टोटल एनर्जी में दो पार्ट है, बताओ ये एनर्जी मीन पर किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी। एसएसएम की पूरी पूरी एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक। और उसको अपने एक नेम बोल दिया था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब ध्यान रखेंगे, हाफ के स्क्वायर को मीन पोजीशन पर क्या बोलते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, केई मैक्स, केई मैक्स। और बताओ ये मीन पर क्या चला, ये एक्स्ट्रा एनर्जी है ड्यू टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, हम इसको बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब ध्यान रखिएगा, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है मीन पर दो नेम से कॉल की जाती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल। हमारे हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे हिसाब से यू मीन पर 0, लेकिन फिर भी सामने वाला मीन पर यू दे रहा है, हम समझ जाएंगे वो यू नॉट है, दैट इज कॉल्ड एज यू मिनिमम। ओके, यू मिनिमम का नाम लिख रहे हैं हम लोग, नेम को यू मिनिमम का मतलब यू मीन पोजीशन, यू मीन मतलब यू मीन पोजीशन। ध्यान रखो फिक्स है यार, यू मिनिमम यू मीन पोजीशन, यू मीन पोजीशन है, यू नॉट मीन पोजीशन। ओके, तो मीन पर दो तरह से एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल। अब बात करते हैं एक्सट्रीम पर, बताओ ये एनर्जी कैसा हो गया, ओहो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बताओ ये तो पोटेंशियल ही रहता है, ये बदलता नहीं, कांस्टेंट ही है। तो यहाँ भी पोटेंशियल था, वहां भी पोटेंशियल। अब बताओ ये भी पोटेंशियल और ये भी पोटेंशियल, दोनों का सम भी पोटेंशियल आएगा। जब दोनों का सम पोटेंशियल आएगा तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, वो एक्सट्रीम पर यू मैक्स कहते हैं। जो बोलते हैं वो समझ आ गया। वो जो एसएम की एनर्जी वो भी तो यू ही होती है, और वो यू है से ऑलरेडी यू नॉट, यू और यू नॉट दोनों मिक्स हो जाती है। तो बताओ क्या टोटल एनर्जी जो भी हो सकता है पोटेंशियल, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल।
नॉर्मल क्लियर करें, बताओ यू मिनिमम कहाँ मिलेगा, यही मैक्स कहाँ मिलेगा, और एक्सट्रीम पर पूरी एनर्जी कौन सी होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल, जो सिस्टम की टोटल जो सब यू मैक्स ये तो लिखी जाऊंगा सब। अब हम जो भी बात करेंगे न्यूमेरिकली करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अभी लिखेंगे। अरे ठीक है, तो मतलब तो क्या हो, मैंने एक ट्रिक लाते हो कि कैसे भी करके क्लास में अच्छा वहां पे बच्चा सीखने के मूड में रहे, द प्लान रहे कि हाँ हाँ टीम जब जाए हम लोग कैसे भी करके, पर कैसे मतलब फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लें, बताइए पोजीशन डिपेंड फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन दे दे एनर्जी पूछे एनर्जी दे दे पोजीशन पूछे तो पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो सोल्व सब लोग। टाइम दे दे एनर्जी पूछे एनर्जी दे दे टाइम पूछे तो टाइम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बताइए काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन डिपेंड फॉर्मूला क्या है। बोले सर हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो सकता है, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो सकता है, डिपेंड करता है मोशन कहां से स्टार्ट होता है, वो बदल भी सकते हैं, पर ये ध्यान रखेंगे कि एक साइन स्क्वायर में है एनर्जी तो दूसरी वाली एनर्जी इंपॉर्टेंट कोस में हो, और अगर वो कोस में है तो क्या होगी साइन। वेरी सब लोग, तो पहले तो सबसे आसान क्वेश्चन लैंग्वेज को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी at mean position is 50 total mechanical energy, total mechanical energy 150 joule, 2 mass, 8 mass। और कर लेंगे ये एनर्जी का नोमेनक्लेचर है, हमें ध्यान पार्टिसिपल में क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन का यू कितना दे रखा है 150 और टोटल एनर्जी दे रखी है 150 यू मतलब यू मैक्स और काइनेटिक मैक्स। आ गया होगा आंसर, बताओ यू ने कितना आया 50। हम ध्यान रखेंगे यू मिनिमम बेसिकली क्या होती है, यू मेन पोजीशन होती है बस, और यू मेन पोजीशन को अगर देखते हैं कितना होगा 50। दूसरा क्या पूछा यू मैक्स, ये बोल चुके, सिस्टम की टोटल मैग्नेट एनर्जी होती है ना वो यू मैक्स होती है, और वो कितना होगा 150, और अगर ये 150 हो रही है 50 तो बताओ थर्ड क्या हो जाएगा, है ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 150 माइनस 50 कितना हो जाएगा 100 जूल। बनाने मोमेंट बताओ इन तीन एनर्जी में से कौन कौन सी एनर्जी नीड होगी, सम कितना हुआ 150, और एक्स की पर कौन सी है वो भी कितनी होगी, बस सेम सेम होती है, बस बोलने का तरीका बदलता है। एक को ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एज
it starts its oscillation from extreme fine ratio of potential energy to kinetic at time each goes to 6. कोई फॉर्मूला देखेगा नहीं, जहां पर आप लिख रहे क्वेश्चन वहीं पर फॉर्मूला बनाएंगे, ऐसा नहीं पेज कलर से लिखते हैं। हाँ जी, कंफर्म। हमें टाइम दिया है तो टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, पहली बात। अब टाइम वाला फॉर्मूला बड़ा कंफ्यूजिंग है, कभी साइन स्क्वायर होता है तो कभी कोस स्क्वायर, पता नहीं है। तो एक काम करते हैं लोग, देखो मैं बस आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको लिखना समझा रहा हूँ, फॉर्मूले कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। हमें ये पता सर नहीं बताया था कि जब भी पार्टी क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट करे सेक्शन में, उसके पोजीशन डिफरेंट फॉर्मूले रिलेशंस, कभी एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक का रेशियो पूछा है, तो मैं इसका क्या करूंगा, पोजीशन डिफरेंट फॉर्मूला है तो स्टैंडर्ड यार, वो कैसे भी करें। तो बोले यार ये फॉर्मूला क्या होगा, हाफ के ये होगा एक्स स्क्वायर और ये होगा हाफ, यहाँ पर होगा के और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यू नॉट के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो यू, तो बोला ना, क्या बात है। अब हमें इसको टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको पता मोशन कहां से स्टार्ट, मोशन एक्सिस, तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, ए cos पॉजिटिव एक्स टी में ना भाई, यहाँ पर स्टार्ट हुआ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, तो हम एक्स का वैल्यू स्टार्ट, तो ऑटोमेटिक टाइम वाला फॉर्मूला, बताओ टाइम वाला फॉर्मूला आपके ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, तो बताओ ये ऑटोमेटिकली कितना आएगा, आपके स्क्वायर sin स्क्वायर। तो ये तो पता ना कि एक फिक्स हो गया cos का, ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, बस हमें ये जज करना आना चाहिए कि यार ये कोस है कि ये साइन, ये चेक करना आना चाहिए, ये चेक ये करना है। एक्शन से मोशन स्टार्ट किया तो पैरेलल, ये सही है। आप बताओ ये दोनों कट जाएंगे, ये cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर, 1 अपॉन इसको बोलते हैं कोट, हमें 1 अपॉन tan स्क्वायर, अबे cos बाय sin तो tan कोट होता है, तो इसको बोलते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर बोल सकते हैं। अरे ब्रो, या तो cot स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको tan स्क्वायर ओमेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब बताओ t का वैल्यू कितना दिया, t बाय 6, आपको तो t बाय 6 का मतलब होता है 2 पाई बाय 6, पाई बाय 3। आपको बताया था मैंने, जब भी t आ जाए तो उसको 2 पाई लिख दो, और 2 पाई आ जाए तो t लिख दो, तो t का मतलब 2 पाई बाय 6 पाई बाय 3 इक्वल होगा। और आप चाहो यहाँ भी चेक कर लो, 2 पाई बाय t इनटू t बाय 6 पाई बाय 3 आएगा, तो 10 पाई बाय 3 का वैल्यू, ये tan स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, पाई बाय 3 होगा, तो बताओ ये रूट 3 का होल स्क्वायर 3, आपका आंसर आएगा। बस आपको ध्यान रखना, टाइम दिया था, टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे थे हम लोग, तो हमने कहा यार ये फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे उसके बाद, तभी गलत। और नहीं तो एक काम करो, पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज करो। आप बताओ ये मोशन एक्स से स्टार्ट कर रहा है, तो आप उसका एक्स का लिखिए, एक cos ओमेगा, तो टी की वजह से एक्स निकाल लो। बताओ यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक्स का वैल्यू ऐसा भी तो कर सकते हैं, और बताओ एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए, और ये बनेगा बेटा cos, और ये होगा पाई बाय ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाय 30 में, तो मतलब cos पाई बाय का वैल्यू हाफ, ये बनेगा ए बाय, मतलब मैंने समझ में आ गया कि एक्स का वैल्यू a/2 पोजीशन पर दोनों का रेशियो निकालना है यार।
पोजीशन निकाल ली, तो पोजीशन निकालने को बताओ पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक का रेशियो अगर मैं लिखना चाहूंगा बेटा तो ये होगा 1/2 के और ये x का वैल्यू a²/4 हो जाएगा और नीचे क्या लिखेंगे 1/2 यहाँ पर होगा k और ये होगा a² - a²/4 सॉल्व करना हाफ के से हाफ पे तो कैंसिल ये 1/4 और 3/4 4 कर जाएगा तो क्या आएगा आंसर। मतलब मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जब टाइम वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो वो आप डायरेक्ट मत लिखना उसको, ये मेरा सजेशन। पहले क्या करेंगे पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वो मोशन ट्रांसफर स्टार्ट करो, उसके हिसाब से इसको हम पुट कर देंगे टाइम वाला फॉर्मूला। अब चाहे तो इसको बिना टाइम वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर अगर मैं टाइम वाले से इसलिए मैंने किया कि मैं आपको फॉर्मूला लिखा के समझा दूं कैसे लिखना पड़ेगा, अगर कभी लिखना पड़ेगा उस पर क्लियर और कहां से जाएगा एक और a particle of mass smaller is performed as along x-axis. Along axis. Its potential energy is given by Q is equals to U naught 1 minus cos alpha s. Q is equals to U naught 1 minus cos alpha s. Then find time period of motion of particle for small oscillations. पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है, पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है और उसका अगर हम स्टडी करें तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो यहाँ पर ऐसा होता है Q इक्वल टू U नॉट 1 माइनस cos अल्फा x। ध्यान रखेंगे बेटा U नॉट यहाँ कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट और x कौन है, x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट। आप तो काम एक्स कर रहा है, x एक्सिस कर रहा है। किसी का आया चलिए बात आप बताओ क्वेश्चन में ये तो बोला गया पार्टिकल सिस्टम कर रहे हैं और यहाँ पर यू एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब लीनियर सिस्टम हो रहा है, अगर लीनियर कर रहा है और जब ये एसएम कर रहा है तो उसके मोशन का डायमीटर कितना होगा 2 पाई अंडर रूट के। तो पता हमें एम बेचारे ने दे ही रखा है, हमारा टारगेट है के, कहीं से के आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब के कौन बोले, कोई के है फोर्स कांस्टेंट, के कौन है रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट और रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कहां पाया जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स की कितनी पाया जाता है F इक्वल टू माइनस x। रिस्टोरिंग फोर्स की कितनी वही ना F इक्वल टू माइनस x होता है, वहां पर x का जो कोएफिशिएंट होता है वो के कहलाता है। एक काम करें हम लोग फोर्स की रिलेशन फाइंड करते हैं, अगर फोर्स मेरे पास आ जाएगा तो वहां पर x का जो कोएफिशिएंट वो मेरे पास के आ जाएगा और के मेरे पास आ जाएगा।
तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स स्टडी करना है। तो आपको अच्छे से पता है यू एक्स का फंक्शन, और जब यू एक्स का फंक्शन है तो आप यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फोर्स निकालेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे आज के बाद पूरी फिजिक्स में चाहे कहीं भी बात करें, यू जब भी एक्स का फंक्शन आ जाए, यू पोटेंशियल एनर्जी जब भी एक्स का फंक्शन आ जाए, तो आप कुछ भी पूछे क्वेश्चन में सबसे पहले यू का डिफरेंशिएट करेंगे फोर्स निकालेंगे। ठीक है, पढ़ चुके थोड़ा बहुत गैप इसको माइनस डी बाई, चाहे क्वेश्चन कंजर्वेशन लॉस का हो, चाहे मैकेनिक्स का हो, चाहे है ना एस्ट्रोनॉमी का हो, कहीं का भी हो, पूरी जब भी यूएस का फंक्शन आ जाए, स्टार्ट करने का तरीका हो गया, हम उसका सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं फोर्स को। करिए फोर्स निकालिए, उसका डिफरेंशिएट करिए आपने। तो देखो बात को समझना, सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे f इज इक्वल टू माइनस q बाई dx, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस d बाई dx ऑफ u। बताओ u कितना है, q नॉट माइनस q नॉट cos अल्फा x, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, कोई दिक्कत होगी ना, ओपन करते हैं। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो बताओ क्या आएगा। बोले फोर्स की बात अगर मैं करूं तो फोर्स आएगा माइनस, बताओ u नॉट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 माइनस u नॉट यहाँ पर होगा, फोर्स का होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये होगा बेटा साइन यहाँ पर होगा अल्फा एक्स, और अल्फा एक्स का अल्फा और आएगा, और ये सिंप्लीफाई करें तो फोर्स की कितनी क्या बनेगी, माइनस u नॉट अल्फा, और ये बनेगा साइन अल्फा। ये मेरे पास फोर्स की कितना है। अब आप सोचो ये जो फोर्स की किशन आई, क्या ये एस से करस्पॉन्डिंग फोर्स है? बोले सर ये अभी एस से करस्पॉन्डिंग फोर्स कहाँ है, बताओ ना। आगे माइनस आ रहा है, ये कांस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ एक्स आ रहा है, अरे एक्स नहीं आ रहा, ये एक्स साइन के साथ आ रहा है, साइन का एंगल है, अभी साइन के साथ अट्रेस्ड है। बताओ एक्स को बाहर निकाल सकते हैं कैसे? अबे एंगल है एक्स, तो किसका एंगल है, साइन का वैल्यू है, साइन का एंगल है वो, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमें बोले ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 नहीं है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एक्स की पावर 1 है। ओहो, तो ये अभी ऐसे चलते हैं, तो पहले इसको सिंपलीफाई, तो बोले उसने क्यों दिया कॉन्स्टेंट, और जब ऑसिलेशन स्मॉल होता है तो एंगल को छोटा कर देते हैं, और जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा हो जाता है। तो पहले ये हम देख लें कि ये करस्पॉन्डिंग फोर्स है, हम इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। क्या करेंगे, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, और स्मॉल ऑसिलेशन यहां पर लिखेंगे बेटा साइन अल्फा एक्स का वैल्यू अल्फा एक्स के बराबर होगा, साइन थीटा थीटा होता है। बोलो भाई, अब अगर साइन थीटा थीटा हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ कर रहा हूँ बाकी का क्वेश्चन, स्मॉल ऑसिलेशन होने की वजह से यहाँ पर साइन अल्फा एक्स क्या होगा, अल्फा एक्स होगा, मतलब फोर्स क्या होगी, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस u नॉट अल्फा, और ये बना अल्फा एक्स हो गया, मिला के देखो f इज इक्वल टू माइनस u नॉट अल्फा स्क्वायर इनटू x हो गया। ध्यान से देखो ये एसिड का रिस्पॉन्डिंग फोर्स है, f इज इक्वल टू माइनस k2x, ये लीनियर एसिड की कंडीशन। और अगर ये लीनियर सिस्टम है तो बताओ x का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, k कहलाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में कितना होगा, u नॉट अल्फा स्क्वायर, और अगर u नॉट अल्फा स्क्वायर तो बताओ टाइम पर कितना होगा, a इक्वल्स टू 2 बाय अंडर रूट m बाय k, 2 बाय अंडर रूट m अपॉन u नॉट अल्फा स्क्वायर। मेरी बात समझ पाई आपको? हम इस क्वेश्चन से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ux का फंक्शन आता है क्वेश्चन में, आप उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन और फोर्स आएगा, फोर्स के बाद सिंपलीफाई, उसको देखना है कि वो फोर्स क्या वास्तव में कंडीशन है क्या। बोले नहीं है सर, ये फोर्स आ तो रहा है लेकिन ये एक्स के साथ नहीं है, साइन एक्स के साथ, तो साइन पर हटाना पड़ेगा। तो फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे यार, इसका मतलब एंगल बहुत छोटा है, फिर जब छोटा होता है तो साइन थीटा कम होता है, ये अल्फा एक्स 2x का फंक्शन है, जब यहाँ पर x का फंक्शन आ गया, x प्रोपोर्शनल हो गया, तो हमारे पास x का प्रोपोर्शनल हो गया। और ये अगर हमें पता लग गया और मास में पता तो क्या आंसर आया, 2 पाई भाई देखो करेगा। ये तो मैंने किया, अब आप करना क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना है, वो सारे क्वेश्चन पूछूंगा छोटे छोटे, उसमें जितना हमने पढ़ा ना सब रिवीजन हो जाएगा। अभी हमने एनर्जी में जितनी बातें करी सब उसमें
बाद में आ जाएगी, आप सोल्व करना, बोलना मत, आंसर सबको करने का मौका होता है। क्वेश्चन के पार्ट of Mars. What is purple? As it along axis. Its potential is given to equals 40 plus x minus 1 whole square. If this total is 36 motion is time 2 चलिए बताइए मेन पोजीशन क्या है, टाइम पीरियड टू टू मिनिमम, अब ये गलत हो गया तो बाकी सब तो गलत हो
रुको अभी है ना करते चलो बस। जब भी यू एक्स का फंक्शन है हमने क्या बताया था आपको, डिफरेंशिएशन करेंगे बिल्कुल बिना सोचे समझे, है ना। यू एक्स का फंक्शन है डिफरेंशिएशन, रेडी करते सब। फोर्स का वैल्यू यहाँ पर होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, और इसके बोलेंगे माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू होगा 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। फोर्स कितना, माइनस 20 का वैल्यू 0 हो गया, ये होगा 2 और ये होगा x माइनस 2 और ये हो गया, ठीक है ये आएगा। आप जानते हो तो पावर आगे आगे होगी, मतलब फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, माइनस 2x प्लस 4 ये हमारे लिए हो गया फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता है कि x का पावर 1 आ गया, ये तो पहले भी बताया मैंने आपको, x का पावर 1 है, f की पावर 1 आगे माइनस आ रहा है, इसका मतलब है डायरेक्टली माइनस x की पावर 1 है, इसका मतलब बात नहीं है। ओ ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपको बताया था मैंने मीन पोजीशन के लिए, और मीन पोजीशन फोर्स को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। बताओ फोर्स यहाँ पर कितना है, बोले f इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4 यहाँ पर होगा, उसको जीरो के इक्वल किया। बताओ x का वैल्यू, और क्या यार x का वैल्यू 2 मीटर यहाँ पर होता है बेस की मोशन। अरे बताओ पार्टी कहाँ कर रहा है एसएचएम, x एक्सिस पर, अरे कहाँ कर रहा है, तो बताओ x बराबर 2 जो कोऑर्डिनेट है उसका वो मीन पोजीशन। अरे इसका मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है, मैंने बताया भी था आपको, ये x का कोस आता है पोजीशन आने के लिए इसका मीन पोजीशन बदल जाता है, इसका मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है। कितना x बराबर 2 कोऑर्डिनेट है उसके पावर में x बराबर 2 यहां पर कोऑर्डिनेट उसके पावर में होता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन टाइम पर निकल गया, ठीक है। पापा जानते हैं 2 बाई अंडर रूट m बाई k होता है बेटा, यहाँ पर 2 बाई तो 2 बाई है, f का वैल्यू 1 और x का कोएफिशिएंट k कहलाता है आप लोग, तो ये 2 हो जाएगा। ध्यान रखिए k का वैल्यू 2 न्यूटन का मीटर है ना, x का कोएफिशिएंट 2 है ना बेटा, यहाँ पर सॉल्व करना आंसर जैसे कि ना। अब बात करते हैं ये हम फिर गलती कर रहे हैं। अच्छा बताओ यू मिनिमम किसको कहा है, यू नॉट का बिल्कुल बात, और क्या कहा है इसको, यू मेन पोजीशन पर जो यू होता है उसको यू नॉट कहते हैं। बताओ इस क्वेश्चन में, अरे 2 मीटर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का 2 पुट करेंगे उसके अंदर, तो 20 यहाँ पर होगा प्लस 2 माइनस 2 यहाँ पर होल स्क्वायर। अबे 2 में से 2 जीरो हो गया ना भाई, तो 20 बचेगा ना यार, आप कैसी बातें कर रहे हो, अबे 20 जूल होगा ना बाबा, इतनी छोटी गलतियां कर रही है, तो गलतियां नहीं कर रही है यार, तो कौन से पूरा क्लियर है, पर मार्क्स क्यों मिल रहे हैं माइनस पर, मिलने तो दूर की बात, और लेके जा रहा है को। अरे भाई सिंपल, आप बताओ ये यहाँ बच्चे का मतलब जीरो लिखता है बेटा, एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है यहाँ पर, होने वाली 2 गॉड है। अरे मेरा पार्ट में एब्जॉर्ब कर रहा है एक्स पर, एक्स एक्सिस पर, और ये 2 एक्स का फंक्शन है, एक्स कौन है, बस ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसकी मीन पोजीशन कौन है, यू यहाँ पर है ना, एक्स की मीन पोजीशन कौन है, बस तो यहाँ पर एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 मीन पोजीशन है, उस एक्स बराबर 2 पर आपको यू डिस्कस करना है। तो 20 प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 मिनिमम कितना आएगा, अरे बोलो, बस बाकी सब तो हो ही जाएंगे। बताइए यू मैक्सिमम कितना होगा, तो हमें पता है सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी, 36। अब बताइए एक और चीज पूछिए इसमें, क्या काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं हम तो, है ना। बताओ कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, तो इसका बोलेंगे कई मैक्स बोलेंगे, और कई मैक्स की बात करें कितना होगा, 36 माइनस 20 जूल, तो बताओ फिर एम्पलीट्यूड कितना आएगा, अरे 4 आएगा ना यार। आप बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के स्क्वायर है, तो हाफ यहाँ पर लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ के स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है 60 के इक्वल, सॉल्व कर लेना। तो बताओ 1/2 के का वैल्यू कितना बता 2, और ये होगा f का स्क्वायर, ये होगा 60। बताओ यहाँ पर एक का वैल्यू कितना बनेगा, 4 बचता है, बोलो। अब देखो मैं आपको पिक्चराइज कराता हूँ उस क्वेश्चन को, ये ऐसे फिर का पाथ कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस, ये x बराबर 0, ये x बराबर 1, ये x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर 6, ऐसे होता है यार,
और यहाँ पर है -1 -2 माइनस। सब लोग बताओ इसकी मीन पोजीशन क्या है? ओहो x बराबर 2 इसकी मीन पोजीशन। तो बताओ मीन के बाद 4 और जाएगा तो 6 तक x बराबर 6 इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना बेटा ये x होगा। और बताओ इधर 4 जाएगा इधर भी 4 जाएगा तो 2 से 4 माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर ये उसका नेगेटिव एक्सट्रीम और इसके बीच में ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है ये नेगेटिव एक्सट्रीम है और ये एक्सट्रीम। सब लोग बताओ मीन पोजीशन कौन कौन से है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बताओ मिनिमम पोटेंशियल कितनी आ रही है 20 काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है दोनों का सम कितना होगा 36। अब बताओ यहाँ पर पूरी एनर्जी कौन सी है उसको बोलते हैं यू मैक्स वो भी कितनी आनी चाहिए 36 चेक कर सकते सब लोग बताओ यू का फॉर्मूला कितना अरे ये था ना यू एक्स का फंक्शन है हमारे यहाँ बताओ ये एक्स कौन है ये एक्स कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट नॉट मीन। अब बताओ यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट कितना 6 पुट करो इसमें से एक्स तो बताओ 20 प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर 36 तो फील आया क्या ये जो एक्स लिख ना उसमें लिखा है एक्स एक्सप्रेस कर रहा है जब भी वर्ड लिखने के एक्स एक्सप्रेस कर रहा है और फिर यू एक्स का फंक्शन है तो समझ जाना वो एक्स बेसिकली कोऑर्डिनेट होता है वहां पर। आप बताओ एक्स का वैल्यू यहाँ पर मीन पोजीशन पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है तो मीन पोजीशन एक्स बराबर कितना 2 नॉट 0 ये एक्स बेसिकली कौन है कोऑर्डिनेट है। आप बताओ इसमें 2 पुट करो 2 है तो 0 पुट किया है। आप बताओ यहाँ पर 6 2 कितना होता है आप बताओ ये कोऑर्डिनेट कितना है अब यहाँ पुट करो 20 प्लस -2 का होल स्क्वायर ये भी 36 है। फील आया मैं क्या समझा रहा हूँ जब भी बोल दे पार्टिसिपल आपने मोशन करना एक्स एक्सिस पर और वहां पर यू एक्स का फंक्शन है तो समझ जाना कि एक्स कौन है कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट है वहां एक्स की पोजीशन नहीं है ये कौन है कोऑर्डिनेट तरीका ये कि जब भी यू एक्स का फंक्शन आए डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालने के फोर्स को 0 करेंगे कितना आएगा मेन पोजीशन जो आया उस पर यू आएगा उसको बोलेंगे यू बोलो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी वो यू मैक्स कहलाती है दोनों का डिफरेंस तो एक ऐसा है एनएच का मतलब हम पता आपके उस पर होता है तो इसमें से इसमें के क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं आप और भी क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। आपको मैंने होमवर्क दिया था कि कुछ कितना होमवर्क दिया था है ना तो हम उस केस को थोड़ा आगे अभी एनर्जी का आगे भी पूरा नहीं हुआ भाई चलेगा अभी एनर्जी में पेट्रोल एनर्जी पढ़ेंगे फिर और भी है ना एवरेज एनर्जी पढ़ेंगे और भी बातें हैं इसमें पर आप ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं पूरी एनर्जी का होमवर्क दे रहा हूँ आपको। अब कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे तो आगे पढ़ लेंगे तो उसमें हो जाएंगे है ना तो होमवर्क क्या होगा देखो आपको इलस्ट्रेशन करते हैं 1 से लेकर 13 तक पहले कितने दिए थे 1 to 8 अब 13 तक करना उनको ओके फिंगर बॉक्स आपको 1 दे दिया है 2 दे दिया आपको 3 भी करना है बच्चों फिंगर बॉक्स 3 में एक क्वेश्चन है सुनना उसमें दिया पोटेंशियल कितना है पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल आपने वो पढ़ रहे इलेक्ट्रिक से पढ़िए क्या बताइए पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी में क्या पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट मास वहां पर इलेक्ट्रिक में क्या पढ़ते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज यहाँ पर क्या बोलते हैं पर यूनिट मास तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो अगर मैं आपको पोटेंशियल दे रहा हूँ पोटेंशियल मैंने आपको दिया पोटेंशियल एक्स का फंक्शन दिया तो बताओ उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे जो भी मास वहां देगा उससे 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 मल्टीपल ऐड क्या करेंगे एनर्जी पर यूनिट मास को पोटेंशियल कहते हैं एनर्जी पर यूनिट मास को पोटेंशियल कहते हैं है ना तो ये पोटेंशियल एनर्जी है तो इसको बोलेंगे m into v ये कौन है पोटेंशियल ये कौन है पोटेंशियल एनर्जी तो बताओ m into v क्या होगा u ये एनर्जी पर यूनिट मास आपके फिगर बॉक्स का लास्ट क्वेश्चन है ऐसा तो उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो u आ जाएगा फिर आपका डिफरेंस करना है ना तो फिगर बॉक्स में ये क्वेश्चन 1 2 3 है ना ये फिगर बॉक्स 1 2 3 पूरे करते हैं उसके बाद एक्सरसाइज 1 में आपको क्वेश्चन करना 1 to 72 मतलब वो दोबारा करते हैं 1 to 44 अब टाइम मैनेजमेंट से करेंगे हम लोग पहले एक बार कर लिया उनको अच्छे से ऐसा नहीं एक बार करने के बाद मास्टर हो गए हम लोग उन क्वेश्चन नंबर ने कर लिया ना 1 to 44 पहले कर दिया था आराम से अब आप टाइम मैनेजमेंट से एक घंटे में 44 क्वेश्चन हो दोबारा
एग्जाम में 1 घंटे में 44 तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन, एक तो छोड़ देते हैं। तो उनको वापस टाइम मैनेजमेंट से करिए और ये उसके बाद वापस से करना है ना आगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज सेकंड आप देते ही नहीं है आपको, एक्सरसाइज हर के क्वेश्चन वो हर सेकंड में देते हैं बेटा, एग्जाम के क्वेश्चन से वो तो बाद में करेंगे। हर एक्सरसाइज में आप करिए क्वेश्चन 1 to 5 मिलियन आपको, तो 1 to 7, और उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया था 12 नंबर, क्या था ये, एक क्वेश्चन दी जाऊँ कि कौन सा लास्ट वाला 12, उससे पहले वाला 11, 11 12 दोनों करो, आपका होमवर्क के बाकी बात कर सकते हैं अभी करना है। तो
हेलो बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर देख लिया सबके? रजिस्ट्रेशन, हाँ बोलो। अभी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए नोटिस बोर्ड पर, और उसके बाद कार्ड आ गए हैं आपके, वो कार्ड ले लीजिए। कौन से कार्ड? छोटे वाले फोटो आईडी कार्ड आ गए हैं, वो ले लीजिए बस। हाँ, कौन से कार्ड आएंगे? कोई शादी के कार्ड थोड़ी आएंगे। कौन से कार्ड? हाँ जी, चलिए ऑनलाइन वालों से मिल लिया जाए। अरे ऑनलाइन वालों, ये मेरी क्लास है क्या? मेरी क्लास थोड़ी चल रही है ये अभी। ये कौन है? अच्छा, एसएन जी सर।